सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, हम बात कर रहे हैं आर डी शर्मा की, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, हम बात कर रहे हैं एम एल अग्रवाल की, हम बात कर रहे हैं हर वो मैथमेटिक्स की जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। और आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो जनरली पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन हमने एक देखा था, आर डी शर्मा में क्वेश्चन दिया था, एक एग्जाम्पल था, वो लिखा हुआ मेरे सामने लिखा हुआ है। ये जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं एग्जामिनर पढ़ा नहीं चाहता, इसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन चूंकि आपको जो सिंगेज पढ़ाई जा रही है वो सिंगेज जेई के लिए है और जेई में एक एक कॉर्नर आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसको बताना जरूरी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पहले तो हेडिंग का मतलब समझिएगा। टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। अजीब लग रहा है, मतलब फैक्टोरियल एन को हम प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, और उन प्राइम फैक्टर के ऊपर वो जो एक्सपोनेंट होंगे, पावर होंगी, वो क्या होंगे, इसके बारे में बात करनी है। नई बात समझ में आई? मत समझिएगा, अब मैं समझा रहा हूं, सुनिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 8 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप कहेंगे बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 फैक्टोरियल भैया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पढ़ लेते हैं, कभी कभी मिस कर जाता है, ठीक है। तो क्या ये जो आपने फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है मल्टीप्लाई के रूप में, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? नहीं है। तो जरा प्राइम के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, 3 को 3 की पावर 1, 2 की पावर 1। 1 को लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन थोड़ा सम्मान देने के लिए हम लिखे दे रहे हैं। भैया आप बने रहो, भले ही आप प्राइम नहीं है, आप साथ में रहिए। अब देखो, अगर ध्यान से देखें तो सबसे छोटी का नंबर तो 2 है, तो 2 पावर कितना है? 3 ये है, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 1, 1 1 2, 2 है, 4 5, 5 की पावर 1 है, 6 7 की पावर 1 है, और 1 को मत लिखिए, छोड़ दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 7 3 5 7 7 2 3 5 7 1। तो अब हमने फैक्टोरियल 8 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि भाई एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, जिसको इंडिसेस कहते हैं। अगर मैं कहूं एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या है, तो आप कहेंगे 2 का एक्सपोनेंट 7 है, ठीक है। तो इसको जो लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका पहले हम बता देते हैं। ये जो हमने लिखा है, कहां चला गया टॉपिक, मैं देख रहा था क्या बता रहा हूं। इसमें हमने लिखा है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। इसको लिखा जाता है एक्सपोनेंट का ई, सफिक्स में पी और ब्रैकेट में फैक्टोरियल एन, ऐसे लिखा जाता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। मतलब फैक्टोरियल एन में जब हम इसको खोलेंगे तो इसको जो हम प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे, तो उस प्राइम नंबर के रूप में लिखते वक्त कोई भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कितना आएगा, इसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो यानी कि 2 की पावर क्या है? 7। तो इसको भाई लिखा कैसे जाए, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो इसको लिखा जाएगा एक्सपोनेंट प्राइम 2 इंटू फैक्टोरियल 8, ऐसा लिखा जाएगा। यानी फैक्टोरियल 8 लिखते वक्त जो प्राइम नंबर 2 है उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, यानी इसमें लिखा जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 8। तो आप कहेंगे 7 आएगा। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब तो पॉइंट पकड़ में आया होगा, हमें करना क्या है, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई इसको निकाला कैसे जाए? इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें कहूं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 3 इन फैक्टोरियल 8, हम फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे 2 है, 3 की पावर 2 ये आ रहा है। हम कहें एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 5 इन फैक्टोरियल 8,
तो आप कहेंगे 1 है, तो ये चीज आती है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई इसको निकाला कैसे जाए। अगर मैं कहूं कि 100 फैक्टोरियल है, अब 100 फैक्टोरियल का मतलब 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 अप टू 2 इंटू 1। फिर आप सभी को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए। तो 2 की पावर बहुत, 1 की पावर बहुत, 3 की पावर बहुत, 5 की पावर बहुत 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 बड़ी वैल्यू है, कहाँ से लिखेंगे आप। तो उसका एक फार्मूला होता है, मेथड होता है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर वो समझ में आ गया तो मेरी मेहनत सफल, और नहीं आ गया तो मेरी मेहनत बेकार। मेरी मेहनत आपको समझ में आ जाए ये अच्छी बात है। जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसका फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। एक्सपोनेंट, अब जो हेडिंग है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n, ये चाहिए। कैसे लिखा जाएगा? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n। इसका फॉर्मूला समझिएगा, सावधान। इसमें ये होता है, p के बारे में बात की जा रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब देखिए फैक्टोरियल किसका चाहिए? n का चाहिए। तो n अपान p प्लस n अपान p स्क्वायर प्लस n अपान p क्यूब प्लस n अपान p पावर 4 प्लस अप टू इंफिनिटी, जब तक ये आने की संभावनाएं हो तब तक। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये जो ब्रैकेट है आपका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसका मतलब आप जानते हैं कि जैसे आपको 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो 2.7 के पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा 2 होगा, सबसे बड़ा, तो ये 2 होगा। जैसे आपको 0.2 चाहिए तो 0 होगा, अगर 2 चाहिए तो 2 होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़ा भी है, समझ में बात? बोले हाँ, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन अभी आप जो 8 का बता रहे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो 8 वाला मैं समझा देता हूँ इसी मेथड से, सावधान। समझ में आ जाएगा। टफ, इट इज नॉट टफ, लेकिन हाँ ठीक ठाक तो है ही है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप निकालो, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, आप निकालो e2 इन फैक्टोरियल 8, यानी आपको निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 2। आपको निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 8। यानी अगर फैक्टोरियल 8 करें, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 की पावर लिखे हम, तो 2 पावर कितना आएगा? तो आप कहेंगे बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं, 2 पावर 7 आएगा। वो तो मुझे मालूम है। 100 लिखिए आप, 100 में 100 भी आएगा, उसको भी 2 की पावर समथिंग लिखा जाएगा, 88 भी आएगा, बहुत सारे 2 के मल्टीपल आएंगे, उन सबको कहाँ तक एडजस्ट करेंगे आप? वो मेथड यहाँ अडॉप्ट किया जाएगा। देखो क्या तरीका हमने बताया। हमने क्या बताया? हमने कहा लिखो 8 फैक्टोरियल कितना है? 8 ऊपर एक्सपोनेंट कितना है? 2 पावर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 पावर 1 है, सॉरी 2 इंटू, सॉरी प्लस, उसका इंटू लिख दिया क्या पहले वाले में। अब जो वीडियो बैक नहीं कर सकते, प्लस है बीच में, हमें याद नहीं है क्या लिखा हमने। 8 अपान 2 की पावर 2 प्लस ही लिखा था शायद, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 अपान 2 की पावर 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपान 2 की पावर 4 प्लस, जहां तक ले जाएं। कहां तक ले जाएंगे आगे अभी आप मालूम हो जाएगा, अभी नहीं हम बता रहे हैं आपको। देखो अगर मैं 8 अपान 2 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 4 टाइम्स आएगा। ये 2 दूनी 4 होगा, 4 करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, एक बार जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 0.5 आएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा, आगे सब 0 पॉइंट चलेंगे। भाई 8 नीचे 8 से बड़ी संख्या आ जाएगी ना, तो जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट भी आना शुरू हो जाएगा ना। अगर मैं कहूं कि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 4 होगा। 2 का ग्रेटेस्ट क्या है? 2 होगा। 1 का 1 होगा। 0.5 में क्या होगा? 0.5 में अगर आपको निकालने में दिक्कत हो तो नंबर सिस्टम बना लिया करो, नंबर लाइन, सॉरी 0 1 2 3, 0.5 यहां कहीं होंगे, तो इसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है? 0, तो 0 होगा।
आगे भी 0 पॉइंट है तो 0 होगा, तो आगे सभी तो 0 हो जाने हैं ना। तो कितना आएगा, 4 2 6 1 7, 7 आएगा। कैसी गई, ये तरीका होता है, यही इस टॉपिक का मतलब है। ठीक है, अभी 100 की बात करूंगा, चिंता मत करिएगा। आप समझेंगे हमसे 100 पूछ रहे हैं और अपना भी निकल लेंगे बता करके 8 में। नहीं, मैं 100 में बताऊंगा, चिंता मत करिए। देख, जैसे अभी हम 3 की पावर कर रहे थे, 8 में कितना आया था, 3 की पावर 1 आया था ना। हाँ, 3 की पावर कितना आया था, 3 की पावर 2 आया था। तो हम अगर यहाँ 3 लिख दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इन फैक्टोरियल 8, मतलब फैक्टोरियल 8 में आपको निकालना है एक्सपोनेंट, नहीं आपको एक्चुअली निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 8, ये निकालना है। क्या तरीका हमने बताया, हमने कहा 8/3 लिख दो ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 8/3 स्क्वायर लिख दो ग्रेटेस्ट, प्लस 8/3 क्यूब लिख दो ग्रेटेस्ट, प्लस 1। 8/3 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 3 दूनी 6 2 8 6 ऐसे कुछ आएगा, प्लस ये 9 है, 9 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 27 तो भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अल्टीमेटली आगे के जितने भी टर्म होंगे उनका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से, और जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो अल्टीमेटली वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएंगी, है ना, पॉइंट पे आएंगी। इसका ग्रेटेस्ट क्या होता है, 2 होता है। भाई अगर नंबर लाइन आप खींचिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2.66 कहीं यहां होंगे ना हम नंबर सिस्टम में, है ना। तो आपको इसके पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए ना, तो इसके पहले यही तो ग्रेटेस्ट है, क्योंकि इसके पहले और जाएंगे तो छोटे संख्या हो जाएंगी, और प्लस 0 पॉइंट भी 0, सभी 0 हो जाएंगे आगे, तो 2 आ जाएगा। तो एक्सपोनेंट कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी जब हम बता रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 वाला, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बार बार 100 का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, हम 4 2 में काम चला देंगे तो आप गुस्सा हो जाएंगे। तो अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में निकाले जा रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। देखो, हम निकालना चाहते हैं E2 इन 100 फैक्टोरियल, ये लिखने का तरीका होता है, यानी आपको निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। तो वैसे तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 करिए, और इसमें 100 नंबर आएंगे, उनको सबको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए। तो प्राइम में 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 19 आएगा, 17 आएगा, बहुत सारे नंबर्स होंगे, 61 आएगा। फिर देखो 2 की पावर क्या आती है, 2 बहुत जगह आते हैं ना, हर प्राइम हर इवन नंबर में 2 आने वाला है। तो हमने तरीका क्या बताया, हमने तरीका बताया कि 100 लिख दो अपॉन 2 लिख दो ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये तब तक लिखेंगे जब तक डिनोमिनेटर की वैल्यू 100 से बड़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 100 से जब बड़ा होना शुरू हो जाएगा ना, तो वहां पर आपकी जो वैल्यू होंगी डेसिमल में आने लगेंगी, और डेसिमल में आने लगेंगी तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो 100 को डिवाइड करना है ना, इसको करोगे तो आएगा 100 अपॉन 2 की पावर 2 यानी 4, 4 से करोगे 25 आएगा, प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 3 यानी 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से करोगे तब भी कुछ टाइम्स आएगा, प्लस 2 की पावर 4 प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होगा, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32। अब 100 को 32 से डिवाइड करोगे तब भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही, प्लस 100 अपॉन, अब देखो 2 की पावर 6, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 64, 64 डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 7 कितना आ जाएगा, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दुना 64 दुना 128, 0 पॉइंट आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई, यानी इसके आगे हमको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, ये क्या आएगा 50 आएगा, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 25 आएगा, 8 से करो कितना आएगा, 8 से इसको डिवाइड करो तो 100 अपॉन 8 कितना हो जाएगा 100 अपॉन 8, तो 4 दूनी 8 25 यानी 12.5 आएगा। तो ये 8 दूनी 16, 8 ही कम 8, 2 10 20, 8 दूनी 16 8 45,
प्लस ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, 100 को 16 से डिवाइड करो तो 4 चौक 16, 25 चौको 100, तो 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 1 25, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, प्लस 32 से डिवाइड करो, 100 अपान 32 करो, 4 32, 25 चौको 100, 8 चौक 24, 1 25, 8 एकम 8, 2 10, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, ये 64 हो गया। 100 को 64 से डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, और 100 को 128 करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब वो समथिंग कर दीजिएगा, हमें समथिंग से मतलब नहीं है। आपको डेसिमल में ना लिखना हो तो फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 50 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 होगा, 25 का 25 होगा, 12.5 का क्या होगा, 12.5 का 12 होने वाला है, 6.25 का 6 होगा, 3.25 का 3 होगा, 1 पॉइंट का 1 होगा, इसके बाद सब 0 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब कर दो 50, 25, 75, 75 ये हो गया, और 12 6 18, 18 1 19 3 22, 5 2 7, 7 2 9, 97 आएगा। यानी जब आप 100 को फैक्टोरियल नोटेशन को खोलेंगे, 100 इंटू 99 इंटू 98 करके 1 तक ले जाएंगे, और जब 2 की पावर को कनेक्ट करेंगे तो 97 आएगा, 2 की पावर 97। अब 3 होगा वो होगा तो बात की बात है, फिलहाल 2 की बात हो रही है। तो क्या अगर मैं कहूं कि इसका कंसेप्ट समझ में आपको आ गया है तो कोई दिक्कत तो नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको आना चाहिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।